नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन शुरू होगी कुछ ही देर बाद। दोस्तों, डिक्टेशन का सभी डिफ़िकल्ट मैटर और ये डिक्टेशन की सभी आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जुड़कर पा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। हर वर्ष इस मौसम में तापमान में गिरावट और जाड़े की आहट के साथ ही दिल्ली की हवा बिगड़नी शुरू हो जाती है। विडंबना यह है कि बीते कई वर्षों से लगभग एक ही स्वरूप में प्रदूषण के गहराने से उपजी समस्या का सामना करने के बावजूद इस पर काबू पाने के लिए कोई ठोस योजना नहीं दिखती है। इस वर्ष एक बार फिर नवंबर से पहले ही दिल्ली की हवा में प्रदूषण घुलने का जो स्तर देखा जा रहा है, अगर वह किसी तरह नियंत्रित नहीं हुआ तो आने वाले दिन दिल्ली में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। अभी ही हालत यह है कि दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर तक जाने लगी है और यहाँ कई इलाकों में बुजुर्गों और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जबकि फ़िलहाल यह ठंड के मौसम का शुरुआती दौर है। गौरतलब है कि अक्टूबर से ही दिल्ली में हवा का घनीभूत होना शुरू हो जाता है और इसके साथ ही धूल और धुएं की वजह से प्रदूषण की समस्या जटिल होनी शुरू हो जाती है। जाहिर है, इसमें धूल और धुएं के स्रोतों की पहचान और उसे नियंत्रित करना एक तात्कालिक ज़रूरत होती है। पैरा। सोमवार को दिल्ली सहित समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की हवा बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान एवं अनुसंधान प्रणाली यानी सफ़र के मुताबिक महानगर में इस दिन सुबह एक यूआई यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक 309 और कुछ इलाकों में 335 तक पहुंच गया था। यह स्थिति तब है जब दिल्ली में पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए थे। इससे उपजी समस्या का सामना करने के लिए दिल्ली सरकार की ओर से ग्रुप 2 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इसके तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक लगाने के साथ साथ गाड़ियों की पार्किंग में शुल्क बढ़ा दिए जाते हैं। सीएनजी, इलेक्ट्रिक बसें और मेट्रो सेवाओं की आवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी जाती है ताकि लोग निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें। इसके अलावा कई अन्य उपाय भी किए जाते हैं और सांस या दिल के मरीजों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। पैरा। विचित्र यह है कि वर्षों से प्रदूषण और उसके कारणों के लगभग एक स्वरूप में कायम रहने के बावजूद इससे निपटने के लिए सरकार के पास किसी सुचिंतित योजना का अभाव
दिखता है। स्टॉप।